करें चर्चा शुरू। जी सर, सबसे पहले सर मेरा नमस्कार सभी को। आज जो हम यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जाते हैं, इसके लिए कुछ ऐसे सरकार के कार्य हैं जिनके लिए हम सरकार का धन्यवाद करना चाहते हैं। जैसे कि जो चौथा बजट सरकार ने पेश किया था, इसमें 100% के जो दिव्यांगजन हैं उनकी पेंशन 1700 से बढ़ाकर 3000 की है। और ये काफ़ी अच्छा कदम है सरकार का, क्योंकि पिछले कुछ वर्षों से पेंशन बढ़ाने को लेकर दिव्यांग अपनी समय समय पर सरकार से मांग उठा रहे थे और सरकार के समक्ष मीटिंग के माध्यम से अपने जो समस्या के से अवगत करा रहे थे। तो ये काफ़ी अच्छा सरकार का कदम स्टेप है। और इसी के साथ जैसे अभी एक जानकारी हमें और मिली कि जो पिछले वर्ष से जो सरकार ने दिव्यांगों की मैरिज को लेकर जो प्रोत्साहन राशि थी, जो पहले 25 या 50,000 रुपये थी, उसे बढ़ाकर 2 लाख कर दिया है और ये नोटिफाई भी हो गया है। तो इसके लिए भी हम सरकार का तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। और जैसे कि पिछले वर्ष की बात करें, 3 दिसंबर 2025 की जो इंटरनेशनल दिव्यांग दिवस होता है, तो पहले जो दिव्यांग जिनके मदर फादर गवर्नमेंट जॉब में होते थे या फिर पेंशन वगैरह लेते थे, तो उन्हें दिव्यांग राहत भत्ता नहीं मिलता था। लेकिन सरकार ने जो 3 दिसंबर 2025 को नोटिफिकेशन निकाली कि भाई जो भी दिव्यांग जिसकी मदर फादर गवर्नमेंट जॉब में है या फिर कोई किसी भी तरह की पेंशन ले रहे हैं, तो उन्हें भी जो दिव्यांग राहत भत्ता मिलेगा दिव्यांगों को, और साथ में कोई भी इनकम क्राइटेरिया था उसको हटा दिया है। तो ये काफ़ी अच्छी सरकार की स्टेप है। लेकिन जैसे बात करें बजट की, जिसमें 100% के जो दिव्यांग हैं उनकी जो पेंशन बढ़ाई है, तो इसमें थोड़ा सा सरकार को इस तरफ भी ध्यान देना चाहिए। जैसे कि जो 40% से 99% के जो दिव्यांग हैं, इनकी पेंशन भी नहीं बढ़ाई है। और सरकार इस तरफ भी अगर ध्यान दे, इनकी पेंशन भी बढ़ाए, तो एक अच्छा रहेगा और दिव्यांगों का भी मनोबल बना रहेगा। क्योंकि मैक्सिमम जो दिव्यांग हैं वो सिर्फ निर्भर ही दिव्यांग राहत भत्ता पे हैं, क्योंकि जॉब का इशू रहता है कि मतलब समय समय पर जॉब उनकी नहीं लगती, या फिर काफ़ी डिसेबिलिटी के चलते उनको मतलब उनकी एज काफ़ी निकल जाती है कई बार, या फिर सरकार से जॉब को लेकर समय पर मांगे भी उठाते रहते हैं। तो सबसे पहले तो ये जो पेंशन है 40% से 99% तक के सभी कैटेगरी के दिव्यांगों की, इनकी पेंशन भी मतलब बढ़ाई जानी चाहिए हमारी सरकार से। काफ़ी समय से इसकी आवाज़ उठा रहे हैं और लगभग 1 वर्ष होते आगे इसमें, तो पेंशन जो है कुछ ही कैटेगरी के दिव्यांगों को मिल रही है और इसके बारे में कुछ क्लियर भी नहीं किया गया है। और इसके लेकर जैसे हमने अपनी संस्था की तरफ से आरटीआई लगाई थी, अब उस आरटीआई में हमने पूछा था कुछ पर्सन की सरकार से, तो इसके बारे में अभी हम आपको अवगत कराते हैं। सहारा पेंशन का लाभ कुल कितने लोग ले रहे हैं? जी, जैसे कि अभी इसमें बताया कि लगभग 35,000 दिव्यांग जो हैं, दिव्यांग और जो बीमारी से ग्रसित लोग हैं, इसमें सहारा पेंशन का लाभ ले रहे थे। वर्तमान में कौन कौन बीमारी से प्रभावित लोग उसका लाभ ले रहे हैं? जैसे इसमें हमने ये क्वेश्चन पुट अप किया, लेकिन सरकार ने इसके बारे में हमें मेंशन किया, अटैचमेंट किया इसके साथ में। सहारा पेंशन कौन कौन सी बीमारी दिव्यांगजन को वर्तमान में हटाया गया? जी सर, इसमें कुछ भी क्लियर नहीं किया कि हमें किसी को भी हमने हटाया नहीं है। अब एक तरफ डिपार्टमेंट कह रहा है कि हमने किसी भी दिव्यांग को सहारा पेंशन हटाया नहीं है, और दूसरी तरफ से ग्राउंड लेवल पे देखें तो दिव्यांगों को तो मतलब सहारा पेंशन लगभग 1 वर्ष हो गया तो आ ही नहीं रही है। मैक्सिमम दिव्यांगों की बात करें तो फिर कहाँ किसकी बात पे हम विश्वास करें कि डिपार्टमेंट इसमें सच बोल रहा है, या फिर यह जो दिव्यांग है जिनको नहीं मिल रही है, या फिर ये सच बोल रहा है, इसका हम क्लियर करेंगे इसको करेंगे। ये भी हमारी मतलब काफ़ी समस्या चल रही है, समस्या जो है। वर्तमान में जो लाभार्थी सहारा पेंशन ले रहे हैं उनकी सूची श्रेणीवार पूरे प्रदेश में की दी जाए। वर्तमान में सहारा पेंशन ले रहे उनकी सूची श्रेणीवार पूरे प्रदेश की दी जाए। वर्तमान में सहारा पेंशन से हटाए गए लाभार्थी की सूची एक श्रेणीवार पूरे प्रदेश का ब्यौरा दिया जाए। जी, इसके बारे में तो सर इन्होंने कहा कि हम ऐसी कोई जानकारी आप तक नहीं पहुंचाएंगे जब तक डायरेक्टली आपका कोई इसमें बेनिफिट ना हो, क्योंकि ये हमने अपनी संस्था की तरफ से लगाई थी, जो आरटीआई लगाई थी। तो ये है। अब इसके अलावा एक हमारा और इशू एजेंडा था इसमें, जैसे अभी लास्ट ईयर की बात करें, जल तरंग जोश महोत्सव में समावेशी सभी संस्कृति के तहत जो सभी तरह के लोगों को एक मंच प्रदान किया गया था। तो इसके लिए भी हम मतलब एडमिनिस्ट्रेशन का धन्यवाद करते हैं। इसमें जैसे कि दिव्यांगों को भी मतलब फैशन शो के माध्यम से अपना प्रतिभा दिखाने का मौका मिला था, या फिर जो सीनियर सिटीजन हैं या उनको भी मौका मिला था। और इसी के साथ आज ये जो अभी लास्ट मंथ
जो निलवाड़ी फेस्टिवल काफ़ी मतलब अच्छा सफल आयोजन इसका किया गया। इसके लिए भी काफ़ी इसकी अच्छी बातें थी, जैसे कि भी इसमें सतलुज जल जो संध्या यात्री इस आरती का नया आरंभ किया गया था। ये भी काफ़ी अच्छा स्टेप था। लेकिन कुछ इसमें थोड़ी सी मतलब हमारी बातें जो सरकार की को हमें मतलब एक मैसेज देना चाहते हैं कि राज्य स्तरीय निलवाड़ मेले में के दौरान पर्याप्त सहयोग नहीं मिल पाया। हमने जी, दिव्यांगों के लिए जी। 2 स्टॉल मांगे थे, लेकिन केवल एक ही स्टॉल दिया गया, जबकि अन्य स्टॉल खाली थे। जी सर, जैसे अभी निलवाड़ी में हमने भी मतलब इसके स्टॉल के लिए अप्लाई किया था, और जैसे कि हमारे मंत्री साहब राजेश धर्माणी साहब ने कहा था कि इसमें दिव्यांग और सिंगल लेडी या डबल्स लेडी इनको भी मतलब रोजगार के लिए मौका दिया जाना चाहिए। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा मतलब इस तरफ क्यों नहीं ध्यान दिया गया स्टॉल की बात की जाए, जबकि मतलब स्टॉल काफी इसमें खाली रह गए थे। एक नाटक तैयार करने के लिए कहा गया था और बताया गया था कि यह मुख्य मंच पर प्रस्तुत होगा, लेकिन 3 दिन तक बुलाने के बावजूद कार्यक्रम नहीं हो पाया। यदि व्यवस्था संभव ना हो तो पहले ही स्पष्ट बता देना उचित होता है, क्योंकि दिव्यांग व्यक्तियों को अधिक प्रयास करना पड़ता है और लगातार 3 दिन मेले में आने के लिए उन्हें एक बड़ी चुनौती का सामना करना पड़ता है। जी सर, ये थोड़ा सा विचार करने की बात है कि पहले तो कहा गया दिव्यांगों को कि आपका एक नाटक जो ये होगा और मेन मंच पे आयोजित किया जाएगा कि जिससे दिव्यांगों को मतलब थोड़ा सा इनका मनोबल बढ़े या कॉमन स्ट्रीम में लाने के लिए भाई इनके जो टैलेंट है ये दिखे भी। लेकिन इसमें क्या हो कि 3 दिन से दिव्यांग आ रहे थे और लास्ट में ये इनका प्ले भी नहीं हुआ, और साथ में इसमें क्या कि जो दिव्यांगों के साथ उनकी फैमिली या रिलेटिव भी आते थे, तो कहीं न कहीं जब ये मैनेजमेंट पूरा नहीं हुआ, जो जिस काम से उनको बुलाया था वो नहीं हुआ, तो कहीं न कहीं इससे जो दिव्यांगों का भी मनोबल गिरता है, और साथ में जो दिव्यांगों की जो इमेज है, आइडेंटिटी है, मतलब इमेज पे भी इफेक्ट पड़ता है। कल को फिर वही उनकी मतलब उनको कहा जाएगा कि भई आप वैसे तो बातें करते हैं, लेकिन भई जिस प्रोग्राम के लिए आपको बुलाया गया वो आपका हुआ ही नहीं। तो ये भी मतलब थोड़ा-सा मतलब इसमें मतलब ये होना चाहिए जो कि नहीं हुआ है। इसके लिए भी हम मतलब कहते हैं कि थोड़ा इसमें ध्यान दिया जाए, इस बात को लेकर अगर क्लियर पहले हो जाए कि हाँ भाई ये होना है, तो क्या-क्या समस्या लेकर मतलब कैसे-कैसे बाधाओं को पार करके दिव्यांग आता है। तो ये हमारी रिक्वेस्ट है कि इस तरफ थोड़ा-सा ध्यान दें तो ज़्यादा मतलब सही रहेगा। जी, इसके लिए सर जी, धन्यवाद जी। ये जो आपको यहाँ पे बुलाया गया था आपको निलवाड़ी मेले में सर नाटक के लिए? जी सर, इसमें कहा गया था दिव्यांगों को एक आपका नुक्कड़ नाटक होगा। हाँ। तो सब 3 दिन से दिव्यांग आ रहे थे, जो अच्छा। इनका ग्रुप था। तो 3 दिन आ रहे थे, उसके बाद क्योंकि ना तो नाटक हुआ और ना तो उनको प्रक्रिया ये किया, और 3 दिन बरसात भी थी इसमें। तो फिर इस तरह की समस्या है कि मतलब अब दिव्यांग